बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। आज हम पहुँचे हैं TDF मैग्नीफाई साइंस सेंटर। मेरे बच्चे बहुत दिनों से फरमाइश कर रहे थे यहाँ जाने की। यहाँ की तारीफ़ सुनी थी कि बहुत अच्छा ये बना है। बने हुए तो इसको कुछ टाइम हो गया है, लेकिन हम यहाँ जा नहीं सके थे। बहरहाल फुर्सत मिलते ही हम लोगों ने यहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया। इसका टिकट जो वीकडेज़ में है कम है, और वीकेंड पे अगर आप जाएंगे सैटरडे संडे तो थोड़ा सा प्राइस इसकी ज़्यादा होगी, यानी कि 1200 पर पर्सन होगा। और वैसे अगर आप जाते हैं वीकडेज़ में तो 1100 पर पर्सन होगा। अच्छा, ये भी बात है कि अगर आप इसके थर्ड फ्लोर को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड तक अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो फिर इसका टिकट और भी कम हो जाएगा, फिर 800 होगा। ये इसके बाहर का मंजर है, बहुत खूबसूरत बना हुआ था, बहुत ही आलीशान। बाहर का भी बहुत अच्छा था, बच्चों को अच्छा लगा। फिशेस थी यहाँ पर तो उन देख कर मज़ा कर रहे थे। हम अंदर दाखिल हुए तो गोया हमारी दुनिया बदल गई। बच्चों के चेहरे पर जो एक्साइटमेंट थी और जो साइंस की चीज़ें वो पढ़ते आए थे, जो सुनते आए थे, उनके बारे में जानकर, उनके बारे में समझकर उनको बहुत अच्छा लग रहा था। और वो हर चीज़ को छूना चाह रहे थे, महसूस करना चाह रहे थे, उसे एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। ग्राउंड फ्लोर पर ही पूरा मैप बना हुआ है, तमाम इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी है। सेंटर से मुतालिक इसके 3 फ्लोर हैं। अभी आपने देखा यहाँ तमर के जंगलात भी बनाए हुए थे जो कि पानी के अंदर हैं। पाकिस्तान में सखर के मुकाम पर है मेरा ख्याल है ये। और देखिए बच्चों ने यहाँ देख लिया ट्रक, और फिर उनकी एक्साइटमेंट का फिर लेवल ही कुछ और था। फ़ौरन दौड़े ट्रक में बैठने के लिए, और इतना ज़बरदस्त ये कलरफुल सा ट्रक था। इसमें कोई हसद न कर, मेहनत कर और देख, मगर प्यार से वो तमाम चीज़ें लिखी हुई थी। कफील भाई का नाम नहीं था जो हर ट्रक के पीछे अमूमन लिखा हुआ होता है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। और यहाँ हमारे साहबजादे बैठ गए हैं ट्रक की ड्राइविंग सीट पर। और एक्साइटमेंट ज़रा चेक कीजिए, खुशी चेक कीजिए। और यहीं पर उसने फैसला किया कि जो एस्ट्रोनॉट बनने का जो उसका इरादा है फ्यूचर में, उसको तो फ़ौरन चेंज होना चाहिए। रिक्शे वाले भैया, आप मुझे मेरे घर पहुंचा देंगे? जी। कितने पैसे लेंगे? 5 लाख दो। इतने में तो मैं खुद ही रिक्शा खरीद लूँ। कुछ कम करें? 2000। आपको पता है मेरा घर? नहीं, आपको आप बताएं। नहीं, मेरा मूड नहीं है बताने का। आपका घर? हाँ जी, मुझे पता है। मैं अपने घर लेकर जाऊँगा। आप अपने घर लेके जाएंगे? अच्छा, चलिए ठीक है। ये रियल रिक्शा है, पता है? ये रियल रिक्शा है। इसको कोई ब्रेक टाइप की चीज़ें हटा दी। अच्छा, आपका दिल चाह रहा है कि मैं फ्यूचर में आपको क्या दिलाऊं? कार लेना चाह रहे थे पहले तो। आप कौन सी कार लेना चाह रहे थे? लैम्बोर्गिनी। ट्रक और रिक्शा से निमटकर जब बच्चों ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई और वहाँ पर मुख्तलिफ साइंस एक्सपेरिमेंट होते हुए देखे, तो उनकी आंखों में जो हैरत थी ना, और जो खुशी थी चेहरे पर। और यहाँ बच्चों को समझाया जा रहा था, एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मौजूद थे जो बता रहे थे कि पानी का किस तरह से स्टोरेज होता है और पानी किस तरह से बिजली बनाने के काम आता है। ये मेरे बेटी को बता रहे हैं कि अगर आप इसको बंद कर दें तो पानी को स्टोर कर देंगे, और फिर जब एक सर्टेन पानी की मिकदार हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको खोल देंगे और फिर बिजली बनाने के काम आता है। ये सब एक्सपेरिमेंट और चीज़ें वही हैं जो बच्चे पढ़ चुके हैं, लेकिन पढ़ने से हर चीज़ किताब से नहीं समझी जा सकती। एक्सपीरियंस करने से या देखने से वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। और मैं समझती हूँ कि अगर आपके बच्चों को दिलचस्पी है साइंस में, साइंस के किसी ब्रांच में, तो आप यहाँ ज़रूर आएँ, यहाँ उनको लेकर जाएं। वो खुद देखेंगे, उनका इंटरेस्ट पैदा होगा, वो खुद समझेंगे चीज़ों को। जो चीज़ें उनके लिए कुछ मुश्किल है, यहाँ पर बहुत आसान तरीके से समझाई गई हैं। और मेरे बच्चों को भी बहुत चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई। जो चीज़ें समझाने से नहीं समझ रहे थे वो इस तरह से समझ लिया। और एक एक लम्हा यहाँ फ़न था। हम यहाँ 3 घंटे रहे, और 3 घंटे में एक लम्हा भी ऐसा नहीं था जिसमें हमें बोरियत हो। ना सिर्फ बच्चे बल्कि पेरेंट्स भी इंजॉय करते हैं, एक एक लम्हा इंजॉय करेंगे, मज़ा करेंगे। और जब यकीन कीजिए कि जब 3 घंटे हो गए, हम बहुत थक गए थे, लेकिन हमारा दिल नहीं चाह रहा था वापस जाने को।
अमूमन ऐसा होता है कि हम बच्चों के साथ या बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए हमारा जो हम प्रीफर करते हैं कि अम्यूज़मेंट पार्क या प्ले एरिया वगैरह हम लेकर जाते हैं और बच्चे वो एंजॉय भी करते हैं, वहाँ भी जाना चाहिए। पार्क वगैरह में भी फ़िज़िकल जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो भी होनी चाहिए और मुख्तलिफ़ किस्म के राइड्स वगैरह बच्चे लेते हैं। ये सब कुछ इनके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि ऐसी जगह पर भी आप बच्चों को लेकर जाएँ जहाँ उनके लिए सीखने के मौके हों। किसी लाइब्रेरी का विज़िट करें, किसी म्यूज़ियम लेकर जाएँ या TDF मैग्नीफाई साइंस सेंटर, ये बेहतरीन चीज़ है बच्चों के लिए। यहाँ बच्चे बहुत खुश होंगे, सीखेंगे। यहाँ पर बहुत बड़ा हार्ट बनाया हुआ है और हार्ट का पूरा मैकेनिज़्म समझाया है कि किस तरह से हार्ट काम करता है। उसके पूरा मॉडल बनाया गया है बड़ा सा और उसमें एक एक चीज़ डिफ़ाइन की गई है और ये एक मॉडल भी है और मेरे हस्बैंड यहाँ पर इसको बच्चों की तरह इसको जोड़ रहे थे, उनको भी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर बताया गया था कि हमारी सेंसेस के बारे में, कौन सी सेंस किस तरह से काम करती है। तो देखिए इस मॉडल में बच्चे आवाज़ का मैकेनिज़्म सीख रहे हैं, किस तरह आवाज़ हमारे कान में दाखिल होती है और कैसे सारा प्रोसेस होता है। एक एक चीज़ बच्चों को बहुत ही डिटेल में समझाई गई है। देखिए आजकल बच्चे तो वो हैं नहीं जो सिर्फ सुनकर या पढ़कर यकीन कर लें बातों को, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो ख़ुद खोजना चाहते हैं चीज़ों को। हर चीज़ के मुतालिक मुकम्मल डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में यहीं पर मिल जाएगी लिखी हुई। बच्चे पढ़कर भी सीखते हैं और देखकर भी सीखते हैं। अच्छा है बच्चों का ना सिर्फ ये तजस्सुस बरकरार रहे बल्कि वो चीज़ों को परखें, ख़ुद एक्सप्लोर करें और आप कोशिश करें कि आप इसे बूस्ट करें, उनके इस क्रिएटिविटी को और ज़्यादा आप इनकरेज करें, चीज़ें वो ख़ुद समझें। अब हमारा तो ज़माना नहीं है ना, हमें तो जो बता दिया बड़ों ने, हमने मनोन उसको तस्लीम कर लिया, जो पढ़ा उसे मान लिया। लेकिन आजकल बच्चे इतने सीधे नहीं हैं और अच्छी बात है माशाल्लाह, वो ख़ुद देखना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं और स्पेशली यहाँ पहुंचकर बच्चों को सब याद आ जाता है कि हाँ ये हमने पढ़ा था, ये वाकई इसी तरीके से काम कर रहा है। और देखिए बहुत मज़ेदार सा प्लेस था, ये ज़ीरो ग्रेविटी रूम था और यहाँ कोई ग्रेविटी नहीं थी तो यहाँ चलना बड़ा मुश्किल था। तो यहाँ जाकर अंदाज़ा हुआ कि चाँद पर वाकई बड़ा मुश्किल होता होगा चलना, बड़ा मज़ा आया था यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ जगह भी थी, विच हाउस, वो भी बड़ा खौफनाक था, चीखें निकल गई थी। देखिए यहाँ पर फिज़िक्स के कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और यहाँ भी हवा का प्रेशर बताया जा रहा है कि किस तरह का हवा का प्रेशर काम करता है। पहले तो बच्चों को लगा ये मैजिक है, ये बहुत हवा में खुद ही उड़ रही है, फ्लाई कर रही है, लेकिन बहरहाल फिर उनको पता चला कि यहाँ से हवा का प्रेशर रिलीज़ हो रहा है जो बॉल को उड़ा रहा है। बहरहाल अच्छा लग रहा था, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, ना सिर्फ मेरे बल्कि हर एक बच्चा इंजॉय कर रहा था। और ये भी फिज़िकल कुछ एक्सपेरिमेंट बच्चे कर रहे हैं। अच्छा यहाँ एक और छोटा सा रूम था जहाँ पर आपको बताया गया जाता है कि ज़लज़ले के झटके कैसे महसूस होते हैं। तो यहाँ पर पहले चंद सेकंड्स की वीडियोस दिखाई गई थी जो पाकिस्तान में ज़लज़ले के झटके 2005 में आए थे, जो तबाहियाँ हुई थी। उसके बाद जब ज़लज़ले के झटके महसूस किए तो मेरी बेटी ने चिल्लाना शुरू कर दिया वहाँ पर, तो मैं इसकी वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन बहरहाल ये भी एक ठीक एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। अल्लाह ना करे कि ज़लज़ले के पाकिस्तान में हमें या कहीं पर भी दुनिया के किसी ख़ित्ते में भी लोग इस मुसीबत से, इस आफत से दो चार हों। लेकिन बहरहाल अच्छा यहाँ पर कराची सिटी की पूरी हिस्ट्री यहाँ पर उन्होंने बताई थी, हर साल की हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई थी। कराची का पुराना नाम कोलाची था, तो कोलाची से कराची बनने तक पूरा सफ़र यहाँ पर तहरीर था। अब देखिए ये भी एक जगह है जहाँ बच्चे सर्किट से करंट वगैरह कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और ये इसके बाहर का मंजर है, बाहर का मंजर भी अच्छा था। यहाँ के झूले थे जो आमतौर पर पार्क्स में नज़र नहीं आते, ज़रा डिफरेंट किस्म के थे, तो बच्चों को अच्छा लगा था करना। एक यहाँ पर भूल भुलैया भी था, तो मैं वहाँ वीडियो बना ली थी, लेकिन वहाँ पर गलत जगह अगर आप एंट्री कर लेते हैं तो पानी की एक फुहार आती है, तो उससे मेरा जो मोबाइल है वो बिल्कुल भीग गया। मुझे इल्म नहीं था कि ऐसी गलती करने पर ये सज़ा मिलेगी, और काफ़ी ठीक ठाक मुझे सज़ा मिली। तो मेरे लिए बाहर का हिस्सा भी काफ़ी अच्छा था। और अगर आप अंदर एक्सप्लोर करना नहीं चाहते, सिर्फ बाहर प्ले एरिया में ही अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं, तो इसका टिकट भी मेरा ख्याल 100 रुपीज़ या इससे मिलता जुलता मुझे मालूम नहीं है। लेकिन हमने चूँकि जो टिकट लिया था उसमें तमाम चीज़ें शामिल थी, तो हमें ये भी बाहर का प्ले एरिया भी शामिल था। लेकिन कुछ लोग सिर्फ इस प्ले एरिया में ही बच्चों को लेकर आए थे, तो उसका टिकट अलहदा था।
और आप अगर जस्ट फूड एंजॉय करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं, तो तब भी इतना टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट उसका 100 रुपीज़ एंट्री टिकट होता है, तो आप सिर्फ रेस्टोरेंट के एरिया में जाकर आप फूड एंजॉय कर सकते हैं। मैं तो यहाँ जाकर बहुत मज़ा आया। आप मुझे बताइए कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और अगर आप आइंदा भी इस तरह के व्लॉग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।